तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और कुछ दिन बीच में हफ्ते भर की गैप हो गया है इस वजह से, तो उसके लिए सॉरी, किसी काम में फंसा था। तो अब चलिए आज पॉलिनोमियल की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का पढ़ाया जा रहा था। तो सम ऑफ रूट्स के बारे में मैंने बताया था, चलिए पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लें। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला था c/a। ठीक, और इसी में अगर पॉलिनोमियल फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उसके लिए था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सॉरी, पॉलिनोमियल निकालना है तो जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर इक्वेशन निकालनी होती है आपको, ओके, तो यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू जीरो लगाते हैं। तो यही डिफरेंस मैंने बताया था आपको। तो अब आज चलिए हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपको 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, इस इक्वेशन के आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं और आपको रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 मतलब इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें और इसको इस तरीके से ब्रेक करें कि आपको सॉल्व करने पर 4 ही है और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 हो गया, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 2 4s² माइनस 2s प्लस 1, तो यहाँ से 2s कॉमन हो गया, तो 2s माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन, तो 2s माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। अब हम लोग को जब रूट्स निकालने हैं तो p0 को इक्वल रखेंगे, तो ये हो जाएगा, जब p0 के इक्वल रखेंगे तो एक बार 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब s की वैल्यू 1/2 और सिमिलरली s की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम लोग बोलेंगे, तो अगर ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, ये s1 ये s2, मतलब एक तरह से इसको अल्फ़ा मान लें और इसको बीटा मान लें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4। अब वेरीफाई करना है हमको, तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट है इसका, s² का कोफिशिएंट ये होता है, तो a की वैल्यू 4, s की जो पावर होती है 1 होती है, उसमें b का कोफिशिएंट होता है वो, तो b की वैल्यू हो गई -4 और c की वैल्यू हो गई 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको -b/a, तो b की वैल्यू है 4 अपॉन माइनस और ये माइनस और a की वैल्यू है 4, तो और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 1 आई थी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 कट हो गया तो 1। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से अल्फ़ा डॉट बीटा निकालेंगे तो आया था 1/4 और फॉर्मूला यूज़ करेंगे c/a, तो c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, तो ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ओके, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम रिवाइज कर रहे हैं जिसमें आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है और हमको क्या पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर -1। तो सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4x और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हमारी -1 थी, तो -1। पॉलिनोमियल निकालना है इसलिए 0 नहीं लिखेंगे, तो x² माइनस 1/4x माइनस 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो MCQs के अकॉर्डिंग पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, लेकिन कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी वो चीज़ एग्जाम में आ जाती है। तो अभी तक आपने हाईएस्ट पावर 2 के बारे में पढ़ा है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके लिए सम ऑफ रूट्स के अभी मैंने बताया आपको -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए बताया मैंने c/a। लेकिन अगर यही पावर आपकी क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब वेरिएबल आपकी क्या हो जाए, क्यूब तक चले जाए, मतलब अगर ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर ये इक्वेशन हो जाए तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे 3 रूट्स निकलेंगे क्योंकि पावर 3 है, तो रूट्स के लिए हम लोग क्या मान लें, लेट द रूट्स बी अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस गामा इक्वल्स टू, देखो जैसे -b/a होता था वैसे ही फॉर्मूला सिमिलर रहेगा इसके लिए, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा,
तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे पहले होता था सी अपॉन ए, जब पावर 2 चलती थी, अब 3 पावर रूट्स आ रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होगा माइनस का डी अपॉन ए। ध्यान रखिएगा, अगर आता है तो आपको ये बताना है। एक इसमें फॉर्मूला और बनता है अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट अल्फ़ा, सॉरी बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फ़ा। इस तरीके से भी बनता है दो, मतलब द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो आपका 2 पावर के लिए प्रोडक्ट चलता था, मतलब सी अपॉन ए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं एमसीक्यूज़ के बेसिस में, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवाइज ज़रूर करिएगा। और आज से पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म।